बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शिराज स्पीक के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। और अब तक की सबसे बड़ी ख़बर, उस्मान डार ने बहुत बड़ी बगावत कर दी और अब से कुछ देर कबल कामरान शाहिद के प्रोग्राम में जो है तहलका हेज़ इंटरव्यू दिया है उस्मान डार ने। वो उसमें ये इंकशाफात किए हैं कि 9 मई के साने है कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ख़ुद है। इस मनसूबे की ज़मान पार्क में जो है मनसूबा बंदी की गई और प्रॉपर मनसूबा बंदी के तहत जो है ये तमाम तर वाक़यात जो है वो 9 मई को रनमा हुए। इसके अलावा जो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशी थी, वहाँ पर जो कारकुनान और जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार हैं उनके दरमियान जो झड़पें हुई थी, उसका ज़िम्मेदार भी उस्मान डार ने इमरान खान को करार दिया। इसके अलावा जवान पार्क में जो कुछ हुआ उसकी भी ज़िम्मेदारी जो है वो इमरान खान पर आयद कर दी और ये कहा गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया बनाने वाला ग्रुप था वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीब था और उसमें मुराद सईद का नाम लिया, फ़ारूक हबीब का नाम लिया, आज़म सबाती का नाम लिया कि ये उस ग्रुप का हिस्सा थे जो कि फ़ौज मुखालिफ थे और ये इमरान खान के बहुत करीब थे। और साथ ही साथ उस्मान डार ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ पॉलिटिक्स को भी जो है खैरबाद कह दिया है। और हम देख रहे थे कि कुछ अरसे से वो जो है रोपोश थे, उनके घर पर चाबी भी मारे गए, उनकी वालदा का जो वीडियो बयानात थे वो भी लम्हा बलम्हा जो है हमने देखे। साथ ही साथ अब से कुछ दिन कबल जो है उनकी वालदा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी ख़त लिखा, निगरान वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखा कि उनको इंसाफ जो है मुहैया किया जाए। लेकिन आज जो कुछ उन्होंने बोला, जो कुछ उन्होंने जिस तरह उन्होंने बातें की, तो उससे बज़ाहिर ही लगा। सबसे अहम सवाल जो उनसे किया गया है कि क्या कल को अगर आपको अदालत जो है वो बुलाती है कि आप आए और आप इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह बन जाए, या जिस तरह आप बातें कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ है तो आप गवाही दे तो क्या आप देंगे? तो उस पर उस्मान डार ने कहा कि जी बिल्कुल, अगर मुझे कोई भी अदालत बुलाए तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी महबूब तनूरी साहब से कि इन बयानात के बाद और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल है वो क्या है और इस बयान को वो कैसे देखते हैं। सर, बहुत बड़ा जो है हमने आज देखा है एक इंटरव्यू और उसमें इंकशाफात भी सामने आए हैं उस्मान डार की जानिब से। क्या समझते हैं कि इस बयान के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस जानिब जाएगी? असल में जिस तरह के उस्मान डार ने मसाइल का सामना किया है, उसकी फैमिली ने किया है, जिस तरह से वो रुपोश है, बल्कि अब भी रुपोश है। अब तो इस इंटरव्यू में किसी प्रोड्यूसर ने उसे प्रोड्यूस किया है, तो इसके बाद तो ये मुतवक्को था कि इस तरह के उसके बयान आना कोई कोई नई बात नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की ये बाकी लोग रहनुमा छोड़ते रहे। आज सिर्फ ये हुआ है कि उनकी शूटिंग की जगह बदली है। आज नेशनल प्रेस क्लब में कुर्सी पे नहीं पहुँचे, उन्होंने कहीं और किया है। हो सकता है ये कामरान शाहिद साहब का आइडिया हो कि आपको इस तरह करना है, इस तरह सामने आना है, तो अच्छी बात है। उसके कम से कम अपने मसाइल तो हल हो जाएंगे। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उसके इमरान खान के मसाइल में इजाफा होगा, इमरान साहब के लिए तो बहुत सारे उन्होंने मसाइल वैसे भी उन्हें पैदा किए हैं। आज़म खान को देख लें, वो सबसे बड़े तो उनके घर के बिद्दू वो थे, वो अरेस्ट हैं, वो सब कुछ हो गया, उनका बयान भी आ गया, सब कुछ उनके ख़िलाफ़, अभी वो गवाह भी बन गए हैं, लेकिन अभी तक उसे मीडिया पे आने की इजाज़त नहीं मिली आज़म खान को। इसी तरह इनकी बात है जो मुझे तो सबसे बड़ी हैरत होती है, एंकर्स पे ये सारे जो मुख्तलिफ प्रोग्राम करते रहते हैं, उस्मान डार पे किया या किसी PTI पे किया, जब भी कोई आप इतराफ़ी बयान लेते हैं जो करते हैं, तो कभी ये सवाल नहीं मुझे देखने में आता या हैरत होती है कि आपको जब वो जा रहे थे फ़ौजी तनसीबात की तरफ या बाकी लोग, इनको रोका किसी ने क्यों नहीं है? तो उसी फैसलाबाद में, जब फैसलाबाद की बात करता हूँ, जिस दिन 9 मई का वाक़या होता उस दिन राना सनाउल्लाह के घर तो इससे बड़ा तो लोग गए थे ज़ाहिरीन, वहाँ पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया, सब कुछ कर दिया, सबको रोक लिया, लेकिन बाकी जगहों पे क्यों नहीं रोका? क्या हमारी इतनी सलाहियत नहीं, नहीं रोक सकते? ये बात नहीं है जो मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं कि वो गोली नहीं चलाना, गोली के अलावा लाठी से भी रोकते, पुलिस को लगा लेते हैं, आप ना आते आपके सामने। तो बिल्कुल आपकी जो बातें हैं बिल्कुल बजा है, लेकिन एक सवाल करूँगा। इस तरह आपने कहा कि बाकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उन्होंने पार्टी को खैरबाद कहा है, लेकिन आज आपको नहीं लगता कि जो बाकी रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने किसी एक बंदे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया? उस्मान डार ने आज डायरेक्ट तमाम तर वाक़यात का
यहाँ का जिम्मेदार जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया है। हाँ, ये ज़रा मुख्तलिफ बात आई है सामने। बिल्कुल उस्मान डार ने आज बहुत सारी बातें की हैं, ख़ासकर वो ज़ुमान पाक में लोग जमा होते थे और ख़ासकर जब इजलास के मौजूद होते थे इमरान खान, तो इस तरह का बयानिया बनता था फलां। उसने ख़ुद अपना इज़हार लातअल्की भी किया कि सियालकोट में भी एहतजाज हुआ लेकिन मेरे भाई ने उधर इदारों की तरफ नहीं जाने दिया मुजाहिरीन को। ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है, लेकिन अब इस एक इंटरव्यू से या उससे आप वो किसी बात पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये इस हद तक है कि कानूनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, जिस तरह उसने ख़ुद भी कहा है, कमरान शायद के सवाल के जवाब में कहा है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप जाएंगे। उसने कहा हाँ मैं जाऊँगा। तो अब ये देखना है कि वो वाकई गवाह बन रहा है। तो ये गवाह बन के जाना चाहता है तो उधर जाके गवाही देगा। अब ये कानूनी माहिरीन को पता करेंगे या बताएंगे कि एक वो बंदा जो मौके पे मौजूद नहीं था, जो इस वक्त वो ख़ुद कह रहे हैं वो सियालकोट में था, तो वो कैसे गवाही दे सकता है। लेकिन ये गवाही बहरहाल बनती है उसकी कि उसकी मौजूदगी में इस तरह की बातें होती रही हैं। ये बड़ा है जो प्लानिंग है वो, तो वो कह रहे हैं कि ज़मान पार्क में हुई है ना। हाँ, ये उसने कहा है कि मेरी उसमें होती रही है, मौजूदगी में बातें होती रही हैं। और उसमें इमरान खान का उसने कहा वो सपोर्ट करते थे इस बयानियों को। तो ये बात बिल्कुल ज़रा मुनफरिद है। अब तक वाक़या जो मुनारफ़ हुए हैं, पार्टी छोड़ते रहे, मजबूरियाँ बयान करते रहे, जो भी करते रहे, लेकिन उस्मान डार ने पहली बार ज़रा क्रीज से बाहर निकल खेले, उन्होंने कुछ और तरह की बात की है। अब देखते हैं, जब इमरान खान तो ऑलरेडी ज़ेर एताब है, 180 के करीब अगर मुकदमात का वो सामना कर रहे हैं, तो एक सितम और मेरी जान अभी जहाँ बाकी है। अब ये देखते हैं क्या होता है। अदालतों पे है, उन्होंने फ़ैसले तो अदालतों ने करने हैं, ना बयानात पे फ़ैसले होने हैं, ना बंदे प्रोड्यूस करने से या उस तरह करने से होता है। अब देखिए उनका बयानिया क्या है, या किन हालात से पार्टी गुजर रही है, किस तरह के PTI पे क्या दौर आया हुआ है, वो सारा मुल्क देख रहा है। तो इन हालात में इस बयान की कानूनी सीध का तयन तो अदालतें ही कर सकती हैं। बिल्कुल, कुछ तो मजबूरी आ रही होगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। और उस्मान डार जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे एक्टिव मिनिस्टर थे। जिस तरह नौजवानों को उन्हें एम्पावर किया, जिस तरह यूथ के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट जो है वो साथ लेके, हमने ख़ुद उनके साथ जो है मुख्तलिफ़ मौक़ों पर काम भी किया, उनकी कवरेज भी की। तो ज़ाहिर बात है इमरान खान से उनका एक दिली लगाव भी था और उनके विजन को, उनके मिशन को सपोर्ट भी करते थे। लेकिन कुछ दिनों से रोपोश थे, उसके बाद अचानक जो है वो मंजर-ए-आम पर आ गए। फिर इतना बड़ा बयान, साथ साथ वो अब अपने कायद, अपने लीडर के ख़िलाफ़ जो है गवाह भी बनने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि अब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर इस इंटरव्यू के बाद, इस बयान के बाद क्या असरात मुरतब होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान शिराज अहमद शिराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।